नमस्कार। तो साल है 2025 और बिहार एक बहुत बड़े चौराहे पर खड़ा है। सवाल सीधा है, क्या रास्ता होगा विकास का जो पिछले कई सालों से चल रहा है, या फिर बिहार एक नए बदलाव की तरफ मुड़ेगा? देखिए, यही वो एक सवाल है जो इस बार के विधानसभा चुनाव की पूरी कहानी बयां कर रहा है। तो चलिए, इसी को थोड़ा और गहराई से आंकड़ों और फैक्ट्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ये जो दो शब्द हैं ना, विकास और बदलाव, ये सिर्फ चुनावी नारे नहीं हैं। ये असल में दो बिल्कुल अलग-अलग राजनीतिक दिशाओं के बारे में हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विकास वाला मॉडल है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का बदलाव का वादा। बिहार के लोगों का फैसला इन्हीं दो विकल्पों के बीच होना है और यही फैसला नतीजों की दिशा भी तय करेगा। अच्छा, तो इस चुनावी लड़ाई के मैदान को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले कुछ जरूरी आंकड़ों पर एक नजर डालना बहुत जरूरी है। तो ये 243 का आंकड़ा है क्या? ये हैं बिहार विधानसभा की कुल सीटें। मतलब पूरी लड़ाई इन्हीं 243 सीटों पर कब्जा करने की है। और सरकार बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा चाहिए वो है 122 का। जिस भी गठबंधन ने इसे छू लिया, समझिए सत्ता उसकी। और सारी की सारी जद्दोजहद, सारा खेल इसी एक नंबर के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये चुनाव हो रहा है दो फेज में। पहला फेज 6 नवंबर को 121 सीटों पर हो चुका है, जबकि दूसरा फेज 11 नवंबर को बाकी बची 122 सीटों पर होगा। और फिर आएगा वो दिन 14 नवंबर, जब ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि बिहार का ताज आखिर किसके सिर सजने वाला है। अब ये नंबर देखिए, 64.66%। ये क्या है? ये है पहले फेज की रिकॉर्ड वोटिंग। मतलब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि लोग कितने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, कितना गहरा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं इस चुनाव से। और हाँ, जब भी वोटिंग इतनी ज्यादा होती है ना, तो राजनीतिक पंडितों के कान खड़े हो जाते हैं। कुछ कहते हैं कि ये बदलाव की लहर है, तो कुछ का मानना है कि ये मौजूदा सरकार में लोगों का भरोसा दिखाता है। अब सच क्या है, ये तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन इसने चुनाव को और भी ज्यादा दिलचस्प जरूर बना दिया है। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े संघर्ष पर जो इस पूरे चुनाव की कहानी लिख रहा है, विकास या फिर बदलाव। इस चुनाव में ना दो मुख्य कहानियां चल रही हैं। एक तरफ नीतीश कुमार की सरकार है जो कह रही है कि देखिए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, कानून व्यवस्था सुधारी और यह सब विकास का सबूत है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का विपक्ष है जो रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों को उठाकर बदलाव की जोरदार मांग कर रहा है। तो ये बिहार के भविष्य के लिए दो अलग-अलग विजन के बीच एक सीधी टक्कर है। लेकिन रुकिए, बिहार की राजनीति सिर्फ इन दो नारों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ कई और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो नतीजों का पूरा पासा ही पलट सकते हैं। इनमें सबसे पहला और सबसे अहम है महिला वोटर्स का रोल, जिन्हें अक्सर साइलेंट वोटर कहा जाता है और जो चुपचाप नतीजों को चौंका सकती हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा है क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों की भरमार, जो गुड गवर्नेंस की पूरी बहस पर ही सवाल खड़े करता है। और तीसरा, पार्टियों के बीच जो गठबंधन बने हैं, उनका वो जटिल गणित जो ये तय करेगा कि कौन सा गठबंधन अपने वोट को सीटों में बदल पाता है। गठबंधन की इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए रोहतास जिले का उदाहरण एकदम परफेक्ट है। यहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सभी 7 की 7 सीटें अपने सहयोगियों को दे दी। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि पार्टियां जीत पक्की करने के लिए किस हद तक फ्लेक्सिबल होने को तैयार हैं। एक और आंकड़ा है जो इस चुनाव में लगातार बहस का मुद्दा बना हुआ है, और वो है उम्मीदवारों का क्रिमिनल रिकॉर्ड। सोचिए, करीब 32% उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। ये फैक्ट पार्टियों की सिलेक्शन प्रोसेस और राजनीति में साफ सुथरेपन के सवाल पर सीधी उंगली उठाता है। चलिए, अब जरा एक कदम पीछे हटकर बड़ी पिक्चर देखते हैं। समझते हैं कि बिहार का ये चुनाव सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए इतना अहम क्यों है। देखिए, इस चुनाव पर नजर रखने की 3 बड़ी वजह हैं। पहली, इसके जो भी नतीजे होंगे उसका असर नेशनल पॉलिटिक्स पर पड़ना तय है। ये केंद्र में जो सत्ताधारी गठबंधन है उसके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। दूसरी वजह, ये गठबंधन, जातीय समीकरण, वोटर का मूड, इन सब को समझने के लिए एक जबरदस्त केस स्टडी है। और तीसरी वजह, जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये भारत के पॉलिटिकल प्रोसेस को प्रैक्टिकली समझने का एक शानदार मौका है। तो आखिर 14 नवंबर को बिहार अपना फैसला क्या सुनाएगा? क्या वो विकास के उसी जाने पहचाने रास्ते पर चलता रहेगा, या फिर बदलाव की एक नई और जोरदार आवाज को चुनेगा? ये फैसला सिर्फ बिहार की अगली सरकार ही तय नहीं करेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि 2025 में देश की राजनीतिक हवा आखिर किस दिशा में बह रही है।